हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। आइए भारत के संविधान के विकास की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि आज़ादी से पहले अर्थात 15 अगस्त 1947 से पहले जब अंग्रेज़ भारत थी और उस समय किस तरह से हमारे भारत में शासन व्यवस्था चलती थी और अंग्रेज़ों के शासन काल में कुल मिलाकर कहें तो 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था और 1947 तक की इस पूरी जर्नी को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला भाग है जो कंपनी का शासन है। कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर 1857 की क्रांति तक चला था, 1857 तक चला था। दूसरा जो भाग है वो ताज अर्थात क्राउन का शासन जो कि 1858 से 1947 तक चला था। तो कंपनी के शासन में आइए पहले कंपनी के शासन से पहले हम जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत को अपने अधीन लिया और फिर किस तरह से भारत को गुलाम बनाया और फिर यहाँ पर जो उन्होंने शासन प्रशासन की बागीडोर संभाली, किस प्रकार संभाली। तो आइए पहले थोड़ा सा एक झलक हम कंपनी के बारे में जानते हैं। ये बात है सन 1600 ईस्वी की। ब्रिटेन में एक कंपनी बनाई गई थी, व्यापारियों की कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार के लिए तत्कालीन जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे इजाज़त मांगी और इजाज़त से लेकर पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात उस समय मुग़ल काल था और मुग़ल काल में जहांगीर का शासन चल रहा था। जहांगीर के ही दरबार में सर्वप्रथम एक मुग़ल दरबार में एक दूत बनकर अंग्रेजी दूत आए थे जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो सन 1615 ईस्वी में भारत आए और फिर इस तरह से ब्रिटेन के अंग्रेज़ों का कुल मिलाकर के भारत आना जाना और व्यापार शुरू हुए। फिर आगे जाकर रॉयल चार्टर के माध्यम से उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। व्यापार करते करते उन्होंने धीरे धीरे भारत को अपने अधीन लेने का प्रयास करने शुरू कर दिया। तो सबसे पहला जो ऐतिहासिक घटना है वो 23 जून 1757 की घटना है। 23 जून 1757 को प्लासी बंगाल में एक जगह है जहाँ पर बंगाल के तत्कालीन नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उनके और अंग्रेज़ के जो सेनापति थे लॉर्ड क्लाइव, दोनों के बीच युद्ध हुए जिसको हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ विजयी हुई और फिर बंगाल में जो नवाब बनाया उन्होंने मीर कासिम को नवाब बनाया। अगली जो महत्वपूर्ण लड़ाई है वो बक्सर की लड़ाई है। बक्सर की लड़ाई सन 1764 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई सन 1764 में हुई थी। इसमें एक तरफ थे अंग्रेज़ और मीर कासिम और दूसरी तरफ थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये दोनों के बीच युद्ध हुए थे और बक्सर के युद्ध के बाद एक तरह से कंपनी का भारत पे जो दबदबा था वो बढ़ता गया। तो इस तरह से बक्सर के युद्ध के बाद ये निश्चित रूप से तय हो गया था कि अब भारत का शासन जो है अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहला जो प्रयास किया था भारत के शासन में सुधार करने के लिए, हमने पहले ही शुरुआत में बताया कि आपको भारत का जो संवैधानिक विकास है इसको हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला है कंपनी का शासन और दूसरा है कंपनी के शासन में जो एक्ट मुझे आपको बताना है और आपको भी जानना चाहिए। वो पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद है 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट और अगला एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 के चार्टर एक्ट। ये एक्ट हमको कंपनी के शासन के अंतर्गत अर्थात 1773 से 1858 तक देखना। और दूसरा जो पार्ट रहेगा क्राउन अर्थात ताज का शासन जो 1758 से लेकर 1947 तक है। तो चूँकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसको एक छोटे छोटे पार्ट में हम बांट के
पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो आज पहला जो कंपनी के शासन के अंतर्गत टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या था, उनकी मुख्य मुख्य बातें क्या क्या थी, आज उसको इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी ने पहला जो काम किया था वो बंगाल में एक पद सृजित किया था जिसको कहते थे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का पद बंगाल में सृजित किया गया और प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया गया था उनका नाम था वारन हेस्टिंग। प्रथम बंगाल के जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे उसका नाम था वारन हेस्टिंग। दूसरा काम जो उन्होंने किया था, उस समय 3 ऐसे क्षेत्र थे जो जहाँ पर गवर्नर होते थे। एक था मद्रास, दूसरा था बम्बई और तीसरा था बंगाल। और बंगाल में उन्होंने क्या किया, गवर्नर के जगह अब गवर्नर जनरल नामक एक पद बना दिया और मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को उनके अधीन कर दिया गया। तीसरा जो उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया वो कलकत्ते में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात कही। कलकत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात कही जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश के बारे में प्रस्ताव रखा गया। चौथा जो महत्वपूर्ण काम था बंगाल के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, वो थे कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से कोई भी उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार में बढ़ावा आती थी और कंपनी को इस बात की कहीं ना कहीं जानकारी थी। तो उन्होंने इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट में इस प्रावधान को डालकर कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी भारतीय से कोई उपहार या फिर रिश्वत नहीं लेगा। अगला जो काम किया था उन्होंने, इस एक्ट के तहत उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक एक संस्था बनाई जो कंपनी की ही गवर्निंग बॉडी थी, जो कंपनी के कामकाज को देखती थी और फिर कंपनी को इसका रिपोर्ट देते थे। तो कुल मिलाकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने जो मुख्य मुख्य बातें थी उसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से कि आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं और दोहराते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो पहला काम था वो बंगाल में एक गवर्नर जनरल पद बनाया गया था और प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग को बनाया गया था। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तीसरा, कलकत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अर्थात उच्चतम न्यायालय बनाने की बात कही गई। चौथा, कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय से उपहार व रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और पांचवा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी जिनका कामकाज था कंपनी पर नियंत्रण करना। तो ये सारा काम जो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।